बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखें जी। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है मैक्सिमाइज एफ और उसके बाद हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एक्स और वाई का और हमें इक्वल कहा गया है 2x प्लस 5y के। अभी क्वेश्चन हमारे पास ना किस तरह का क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने जिस तरह का 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, सेम एज इट इज आपने तकरीबन आधे से ज्यादा आप लोगों का मेथड वही बना है। तो अगर आप लोगों को उसकी समझ है तो आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी समझ नहीं है तब आप लोगों को इसमें डिफिकल्टी आएगी। इस वजह से आप लोग जो पहले उसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लीजिएगा। जिन लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया है वेल एंड गुड, बट जिन्होंने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है वो पहले जाएं और मेरे जो चैनल है वहां से उसका लेक्चर लें, देन वो मेरे पास आए यहाँ पर और फिर आकर इसका लेक्चर हमारे पास लें। सो यहाँ पे हम लोगों के पास दो दी गई हैं वैल्यूज, जिस तरह हमें वहां पे दो इक्वेशन दी है। थर्ड वाली जो आपके पास नजर आ रही है ना, वो हमें ये कहा गया कि जो हमारे पास है ना एक्स वो पॉजिटिव नंबर में और वाई भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर में है। सो ये हमें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस चीज को मैं आपको बाद में अंडरस्टैंड करवाती हूँ। पहले आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को जिस तरह आप लोग पिछली इक्वेशन में सॉल्व करते आए हो क्वेश्चन नंबर 4 में 5.1 के, उसी तरह बिल्कुल आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो चलें जी भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हम लोगों ने इसको एसोसिएटेड क्वांटिटी में लिख लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटेड क्वांटिटी। एसोसिएटेड क्वांटिटी में आप लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों के पास से इनइक्वालिटी का साइन होता है उसको इक्वल में चेंज कर देते हैं। ये हम लोगों ने उसको इक्वल में चेंज कर दिया। हम लोगों ने उसके बाद क्या करना होता है, एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है एक साइड पे और वाई को हम लोगों ने भी 0 के इक्वल रखना होता है। फिर जहां जहां इस इक्वेशन में वाई और एक्स आता है वहां पे हम लोगों ने 0 पुट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, एक्स की जगह इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हमारे पास है वाई, ये हमारे पास है 8 और ये 2 आपके इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 एंड 2 4। सो y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग जो अपना ऑर्डर पेयर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्डर पेयर हमारे पास x होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है, x और y। तो x की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा और y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ये हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर निकला है। अब हम लोग इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y की जगह 0 आ जाएगा, x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू -8 है और ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, x की जगह हम लोगों ने -8 लिख देना है और y की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करते आए हो, उसके बाद आप लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है। हम लोग यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्ट किस लिए करते हो, आप लोगों ने जो शेड करना होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो शेड आपका ओरिजिन की तरफ होगा या फिर वो शेड आपका अपवर्ड साइड पे होगा। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है। तो टेस्टिंग में आप लोग 0 और 0 का ऑर्डर पेयर लेते हो। ठीक है, एक्स भी 0 होना चाहिए और वाई भी 0 होना चाहिए और आप लोगों के पास एज इट इज इक्वेशन आपकी आ जाती है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो हमें क्या कह रहे हैं टेस्टिंग में कि जो हमारे पास 0 है वो 8 से छोटा है। ठीक है, 0 8 से हमारे पास छोटा होता है, पॉजिटिव 8 से। तो जी हाँ बिल्कुल, 0 हमारे पास 8 से छोटा आता है। तो इधर हम लोग लिख देंगे कि वो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गई है। अब इसी तरह हम लोगों ने अपनी जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको भी सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई और ये हमारे पास है 4। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको एसोसिएटेड क्वांटिटी में लिख लेना और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इधर x की जगह 0 लिख लेना है और इधर हम लोगों ने y की जगह 0 लिख लेना है। इधर हम लोग x की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये y हमारे पास माइनस दूसरी तरफ जाके हमारे पास 4 का -4 हो जाएगा। y इसी तरफ रहेगा, x की जगह 0 है तो उसको आप लोग ना ही लिखें। इधर आप लोगों के पास y की जगह 0 आएगा तो आप लोगों की x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x की वैल्यू +4 निकल आएगी। तो ये ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 0 और -4 और ये वाला ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, 4 और 0। इसकी टेस्टिंग अगर आप लोग करें जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे 0 और 0 का पेयर लेना होता है, आप लोगों को पता है। अब आप लोगों ने इसको क्वेश्चन में पुट करना है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 - 0 और इनइक्वालिटी का साइन आपके पास अगेन आ जाएगा। सॉरी, इधर 0 आएगा आप लोगों के पास। ये जो आपके पास 0 है वो हमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास 0 है वो स्मॉलर है 4 से। तो जी हाँ बिल्कुल, एक हमें ट्रू स्टेटमेंट दी जा रही है कि 0 हमारे पास स्मॉलर ही होता है 4 से, पॉजिटिव 4 से हमारे पास 0 स्मॉलर। अब ये हमें दोनों वैल्यूज हमारी दोनों इक्वेशंस की जो है वो मिल चुकी हैं। एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन 2 थी। मैं इधर हाईलाइट कर लेती हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ रही थी।
ये हमारे पास हमारी दो इक्वेशंस थी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ करवा लेना है, जिस तरह का ग्राफ हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ करवाया था। तो चलिए जी भाई हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। बेहतर है आप लोग पेज के इस तरफ वाली साइड पे ग्राफ ड्रॉ कराएं, बिकॉज ये ग्राफ आपके पास थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी कि मैंने ये ग्राफ इस तरह क्यों ड्रॉ करवाया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में देख लेना है हमारे पास सबसे पहला पेयर कौन सा था, 0 और 4 का। ये हमारे पास x और y का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y हमारे पास क्या आ रहा है 4। तो y एक्सिस में पॉजिटिव का 4 हमारे पास ये है, इसको हम लोगों ने हाईलाइट करके लिख देना है 0 और 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -8 और 0, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। ये हमारे पास -8 जो है वो x एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। -8 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, इधर हम लोगों ने इसको मार्क करके लिख लेना है -8 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या करना है, ज्वाइन करवा लेना है। तो चलिए जी भाई इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है जी, इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करा लेंगे। अभी मैं क्यों एक्सटेंड करा रही हूँ इस चीज को, आप लोगों को इसकी समझ लग जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने सेकंड वाला फाइंड आउट करना था। सेकंड वाली इक्वेशन में आप लोग देखें जी, यहाँ पे आपके पास क्या है 0 और -4, ये x है और ये y है। तो y एक्सिस में हम लोगों ने -4 देखना है, तो y एक्सिस में -4 हमारे पास है जहां पर आगे ग्राफ में हमारे पास y एक्सिस जो होता है ना, उसकी ऊपर वाली साइड में प्लस वाले होते हैं, नीचे माइनस के, और इसके लेफ्ट हैंड जो आपकी राइट हैंड साइड होती है आपकी नंबर लाइन की तरह, इधर वाले आपके पास पॉजिटिव और इधर वाले आपके पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास है -4, हम लोग मार्क कर लेते हैं 0 और -4 था हमारे पास। सेकेंडली हमारे पास है x एक्सिस में 4 है पॉजिटिव और इधर 0 है। तो पॉजिटिव का 4 x एक्सिस में हमें कहाँ पे दिया जा रहा है, ये हमारे पास है 4, इधर हम लोग लिख लेते हैं 4 और 0। 0 आप लोगों ने मार्क नहीं करना होता, इसलिए आप उसको मार्क नहीं करोगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लेना है। इस पॉइंट को भी आपने थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इस वजह से कि बिकॉज आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आके ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम आप लोगों ने इसमें ये एरो लगा देने हैं, इस तरह भी लगा दें आप लोग एरो। ये हम लोगों ने यहाँ पर हर तरफ इसके एरो लगा दिए हैं। अब देखिए जी, ये हमारे पास हमारा 1 2, ये हमारे पास हमारा ओरिजिन है। अब आप लोग अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमें हमारे दोनों की टेस्टिंग क्या आई है, ट्रू आई है। तो ट्रू जो हमारे पास होता है ना, हम लोगों ने वहां पे हमने वहां पे शेडिंग करनी होती है ओरिजिन वाली साइड पे, ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों है। अब आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं, उन्होंने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि जो हमारे पास x है वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है, बिकॉज 0 से बड़े नंबर आपके पास पॉजिटिव में ही होते हैं। और ये y एक्सिस ये भी आपके पास किस में है, पॉजिटिव नंबर्स में है, दोनों आपके पास पॉजिटिव नंबर्स में आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव नंबर दोनों किस में आते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये आपके पास y भी पॉजिटिव है और ये आपके पास x भी पॉजिटिव आ रहा है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से, ठीक है, आप लोगों का जो भी एरो यहाँ पे आ रहे हैं, ये ड्रॉ हो रहे हैं, इन दोनों क्वाड्रेंट के दरमियान आप लोगों ने जस्ट शेडिंग करनी है ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक ओरिजिन की तरफ शेडिंग करवा लें, ठीक है जी। ये हम लोगों ने ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग करवा ली है। ये हम लोग इसकी शेडिंग करा लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, जस्ट इन दोनों के दरमियान में ही अपनी शेडिंग करवा लेनी है। और हम लोगों ने उसके बाद जो अपने कॉर्नर्स होंगे, हमारे पास 4 कॉर्नर्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास ये वाला कॉर्नर है, साइड से हम लोग इसको रेस कर देंगे। एक हमारे पास ये कॉर्नर है, एक ये है और एक ये है और एक ये हमारे पास 4 कॉर्नर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन चारों कॉर्नर्स को नाम दे देना है। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और इसको हम लोग दे देते हैं डी का नाम। अब हमारे पास बी की वैल्यू है 4 और 0, सी की वैल्यू भी हमारे पास है, ये क्या है 0 और 0। उसके बाद ये हमारे पास डी की वैल्यू क्या है 0 और 4। हमारे पास ए की वैल्यू बेसिकली नहीं दी गई है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के पास दो इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। ये वाली जो आप लोगों को क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई थी, जो आप लोगों ने इसको आप लोग 2 का नाम दे दें। आप लोगों ने इनको एक दूसरे के इक्वल रखना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग देखिए, हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इरेंज करके। तो ये हमारे पास क्या है जी, 2y माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -x
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +2y इज इक्वल टू 8। और सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई है और ये हमारे पास हमारी सेकंड वाली इक्वेशन आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे सेम साइन की वजह से। और यहाँ पे हमारे पास देखें 2y में से एक y निकालो तो हमारे पास आ रहता है y। और ये देखें जी 8 है और ये 4 है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो आप लोगों के पास 8 और 4 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल है ये 12। अब हम लोगों ने y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, तो नीचे वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 12 आ जाएगा y की जगह इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 है, ये 12 इस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्डर बन रहा है, x हमारे पास क्या है 16 और y हमारे पास क्या है 12। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा ए जो है फाइंड हो गया। ये हमारे पास कौन सा तरीका था जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसे हम लोग सिमुलटेनियस इक्वेशन या सिमुलटेनियस मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो इसको सिमुलटेनियस मेथड कहते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास आंसर आया है इसका पेयर आप लोगों ने निकाला है, ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या होगा, आपका जो ए कॉर्नर है ये होगा। ठीक है जी, 16 और 12 ये आप लोगों के पास आपका ए कॉर्नर भी आ गया। आप लोगों के पास आपका ए कॉर्नर भी है, आपका बी भी है, सी भी है और डी भी है। चारों कॉर्नर आप लोगों के पास मौजूद है। अब आप लोगों ने क्या करना, उन्होंने हमें कहा है कि मैक्सिमम एफ एक्स वाई का फाइंड आउट करना। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है जो आपके पास इधर आप लोग लिख लें जी कॉर्नर ऑफ फेसिबल रीजन लिख लें आप लोग। फेसिबल रीजन हमारे पास बेसिकली कौन सा रीजन आ जाता है, जो आप लोगों ने शेड किया होता है इसको आप लोग फेसिबल रीजन बोल रहे हो। ठीक है जी, कॉर्नर ऑफ फेसिबल रीजन्स आर आप लोगों के पास कौन कौन से, आप लोगों ने इधर लाइन वाइज लिख लेना है। सबसे पहले जी आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जी, कोई भी आप लोग लिख लें, ये 0 और 0 का लिख लेते हैं, 0 और 0 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी 0 और 4, फिर आप लोगों के पास आ गया जी 4 और 0। उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट वाला आ गया जी 16 और 12। तो 16 और 12 हम लोगों ने लिख लिया। ये हमारे पास हमारे बेसिकली रीजन्स आ रहे थे 4, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमें इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां से आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो एफ है उन्होंने हमें दिया हुआ है ऑर्डर पेयर एक्स और वाई का, हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इक्वेशन में जस्ट वैल्यूज को पुट करना है अपने हर एक की। जिस तरह हम लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने एक एक पेयर को लेना है और इसमें वैल्यूज को पुट करते जाना है। ठीक है जी, आप लोगों ने एक एक को लेके पुट करते जाना है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए जी एट 0 और 0 कॉर्नर, 0 और 0 कॉर्नर में आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एफ है, एक्स और वाई की जगह हमारे पास 0 और 0 आ गया इज इक्वल टू 2 है, एक्स की जगह 0 आ गया, प्लस 5 है, वाई की जगह हमारे पास 0 आ गया। तो ये आप लोगों के पास क्या है बेसिकली 0, ये हमारे पास 0 निकल आया यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना है एड, सेकेंड वाला ले लें 0 और 4। उसके बाद कॉर्नर है ये हमारे पास 0 और 4 कॉर्नर ले लिया। और उसके बाद आप लोग देखिए जी यहाँ पर हमारे पास है एफ, ये 0 और 4 आ गया। यहाँ पे 2 है, एक्स की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया, प्लस 5 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी 5 4 20। तो ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया। अब हम लोगों ने थर्ड वाला फाइंड आउट कर लेना है। थर्ड वाला आप लोग देखिए जी, आप लोगों के पास थर्ड वाला क्या गिवन है यहाँ पर 4 और 0। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है एट 4 0 कॉर्नर। यहाँ पे हमारे पास है एफ 4 और 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास है 2 की वैल्यू, यहाँ पे 4 है, प्लस 5 है और ये आपके पास 0 आ गया इज इक्वल टू 2 4 8 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास 0 आ रहा है तो आप लोग इसको ना ही लिखो, कोई मसला नहीं होगा। अब लास्ट वाला हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है 16 और 12। यहाँ पे आप लोग लिख लें एट 16 और 12 कॉर्नर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ 16 और 12 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे एक्स की जगह 16 आ जाएगा, प्लस 5 है और इसकी जगह आप लोगों के पास 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा लेना। तो 2 6 आप लोगों के पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आ जाएगा 32, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आता है 60। ठीक है जी, आप लोगों ने इधर लिख लेना है 60। आप लोगों ने 60 में 32 को ऐड किया तो आपके पास 92 आ गया। तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल है 92
2 के इक्वल है। अब आप लोगों ने क्या करें, उन्होंने हमें कहा था मैक्सिमम उन्होंने हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उन्होंने हमें दिया हुआ है मैक्सिमम एफ एक्स का पेयर जो हमें दिया गया वो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम पेयर कौन सा आ रहा है, ये वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस पेयर की निकल रही है। तो हम लोग इधर लिख देंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम कॉर्नर है हमारे रीजन का, मैक्सिमम कॉर्नर ऑफ रीजन इज कौन सा आपके पास आ रहा है जी, 16 और 12। ये आप लोगों के पास मैक्सिमम कॉर्नर है, 16 और 12, यही आप लोगों के पास आंसर है। आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन जो है एक दफा दोबारा इसका रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन का। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन है, वहां पे एसोसिएटेड क्वांटिटी थी। एसोसिएटेड क्वांटिटी में आप लोगों ने सबसे पहले चेंज करना होता है। एसोसिएटेड क्वांटिटी में चेंज करने के बाद आप लोगों ने एक्स को 0 के इक्वल रखा, फिर वाई को 0 के इक्वल रखा। उसके बाद आप लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, दोनों के अलग अलग पेयर निकाल लिए और फिर आप लोगों ने उस पेयर में 0 0 के इक्वल एक पेयर निकालकर आप लोगों ने इसकी टेस्टिंग कर ली। आप लोगों के पास ट्रू निकला तो आप लोगों ने ट्रू लिख दिया, क्योंकि इस वजह से आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने शेडिंग करनी होती है इस वजह से। उसके बाद आप लोग देखिए आप लोगों ने सेकंड ले लिया। सेकंड में आप लोगों के पास क्या आ जाता है, यहाँ पर x = 0 है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको y को 0 के इक्वल रखा, दोनों को इनके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आप लोगों ने इसकी टेस्टिंग कर ली, जो कि आप लोगों के पास क्या निकली थी, यहाँ पर ट्रू निकली थी। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का फर्स्ट पेज था जो आप लोगों ने सॉल्व किया था। सेकंडली आप लोगों ने क्या ग्राफ ड्रा करवाया था यहाँ पर, जिसमें आप लोगों ने जो है वो 2 लाइंस ड्रा करवाई थी अपने उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर आए थे, उन ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इधर ग्राफ ड्रॉ करवाया था। उसके बाद आप लोगों ने शेडिंग करनी थी ओरिजिन की तरफ, बिकॉज हमारे पास दोनों के आंसर क्या आ रहे थे टेस्टिंग में, ट्रू आ रहे थे। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर शेडिंग की है, और शेडिंग की कोई वजह भी थी कि हमारे पास जस्ट यहाँ पर शेडिंग क्यों की है, ओरिजिन के हम लोग इधर भी कर सकते थे, आगे भी लेकर जा सकते थे। उसकी ये वजह थी कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से हम लोगों ने जहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों एक्सिस पॉजिटिव जहां पर होते हैं, हम लोगों ने सिर्फ वहां पर ही इसकी शेडिंग की है। शेडिंग करने के बाद हम लोगों ने जो हमारे पास 4 कॉर्नर्स आ रहे थे इनको इनका नाम दे दिया। हमारे पास 3 कॉर्नर्स तो ऑलरेडी फाइंड थे, तो हम लोगों ने एक कॉर्नर अपना फाइंड आउट करना था। उस कॉर्नर को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में ऐड किया। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में ऐड की, ठीक है। आप लोगों ने इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों ने y की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद आप लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू आप लोगों के पास फाइंड आउट होगी और आप लोगों के पास जो आपका पेयर था वो निकल है, जिसको आप लोगों ने a का नाम दे दिया था। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास जो कॉर्नर्स थे फेसिबल रीजन के वो सब के सब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए थे। हमारे पास 4 कॉर्नर्स थे, चारों कॉर्नर्स के हम लोगों ने जो ऑर्डर पेयर थे वो लिख लिए थे। अब हम लोगों ने मैक्सिमल फेसिबल रीजन के कॉर्नर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चारों को लिख लिया था, और हर एक में हम लोगों ने उसको पुट करना था एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला ले लिया जो कि हमारे पास क्या था 0 और 0। सबसे पहले हम लोगों ने 0 0 वाला कॉर्नर ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इस वाली इक्वेशन में ये 0 और 0 पुट किया और हमारे पास जो आंसर था वो हम लोग लेकर आए अपना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का जो सेकंड था वो हम लोगों ने लिया। हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया और फिर उससे भी हम लोग अपना आंसर लेकर आए। फिर आप लोगों ने थर्ड वाला यहाँ पर ले लिया। थर्ड वाला आपके पास जो आ रहा था 4 और 0, और उससे भी आप लोगों ने अपना एक आंसर लिया है वैल्यूज को पुट करके। फिर आप लोग फोर्थ वाले पे आ गए। फोर्थ वाले में भी आप लोगों ने क्या किया जी, भाई जो आपका लास्ट वाला था 16 और 12 वाला वो वाला पुट किया, और यहाँ पे भी आप लोग अपना आंसर लेकर आए हैं उसको वैल्यूज को पुट करके। फिर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों ने कॉर्नर फाइंड आउट किए हैं, तो इनके जो आपके पास आंसर आ रहे हैं इनमें से कौन सा आंसर आप लोगों के पास जो है वो सबसे बड़ा है। तो आपके पास 92 सबसे बड़ा आ रहा था, तो आप लोगों ने यहाँ पर 92 जो है वो लिख दिया कि हमारे पास 92 किस कॉर्नर से आ रहा है। वो कॉर्नर ऑब्वियसली हमारे पास मैक्सिमम होगा, तो हम लोगों ने इधर लिख दिया कि मैक्सिमम कॉर्नर ऑफ फेसिबल रीजन इज 16 और 12। ये हमारे पास हमारा मैक्सिमम रीजन आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसको आसान अंदाज में समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई कमी रह गई है तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, ताकि मैं आप लोगों की उस कंफ्यूजन को या अपनी उस कमी को दूर कर सकूं और आप लोगों को एक बेहतरीन अंदाज में समझा सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।